अक्सर बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है कि क्या अगर कोई फैमिली मेंबर इस दुनिया से चला जाए तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा याद करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे धर्मात्मा, बहुत सारे महान पुरुष इस तरह की बातें बताते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ उस इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। क्या आखिरकार सच में ऐसी चीज़ें होती हैं? और क्या अगर आप किसी अपने ही फैमिली मेंबर को इस दुनिया से जाने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा याद करते हैं तो क्या वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है? आज के इस इंसिडेंट में शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसी तरह का एक इंसिडेंट हमने कुछ समय पहले भी शेयर किया था और आज एक और इंसिडेंट इसी तरह का आया है, जो कि है बेंगलोर का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। मैं ये रोज इसलिए कहता हूँ, हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग सच में बहुत प्यार दे रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप प्यार देते रहें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया शिल्पा ने। शिल्पा बेंगलोर की रहने वाली है। शिल्पा ने बताया ये इंसिडेंट उनकी फैमिली के साथ 2017 में हुआ था, लेकिन 2017 से पहले शिल्पा की फैमिली वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट फैमिलीज में से एक थी। मतलब कि फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। शिल्पा के पिता, जिनका नाम अशोक था, वो एक कार शोरूम के ऑनर थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट फाइनेंशियली ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि हर तीसरे चौथे साल ये किसी न किसी कंट्री का टूर किया करते थे। लाइफ काफी हद तक सॉर्टेड थी और इनकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग ही थे, शिल्पा, उनके पिता और उनके माता। ठीक ठाक था सब कुछ, लेकिन 2017 में इन्होंने कुछ ऐसा भयानक एक्सपीरियंस किया जो कि शायद ही किसी और ने एक्सपीरियंस किया होगा। शिल्पा ने बताया कि 2017 की ये शाम का समय था। उनका जो शोरूम था वो उनके घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे था। रात को लगभग बारिश हो रही थी, काफी अंधेरा भी हो गया था। उनके पिता को आने में अक्सर इसी तरह से काफी देर भी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो शोरूम से घर की तरफ निकलते हैं, रास्ते में कुछ बहुत अजीब होता है। शिल्पा ने बताया कि ये रात और वो समय उसको कभी भी नहीं भूलेगा। इनको अपने ही एक पड़ोसी की कॉल आती है, जिसकी मेन मार्केट में एक दुकान भी थी। ये इंसान कहता है कि शिल्पा के पिता का रोड एक्सीडेंट हो गया है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंचना चाहिए। जैसे ही शिल्पा और उसकी माँ ये सब कुछ सुनते हैं, वो जल्दी से जल्दी घर से भागते हैं। रश करते हुए वो जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था। बेसिकली उनके घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पे ही ये एक्सीडेंट हुआ था। वहां पे ये पहुंच के देखते हैं तो गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था। लोगों ने बताया कि एक ट्रक वाला इस गाड़ी को मार के चला गया, लेकिन उसके बाद वो रुका भी नहीं और बारिश हो रही थी, इसलिए किसी ने नोटिस भी नहीं किया। 2017 के आसपास का जो टाइम था उसमें सीसीटीवी कैमरास भी इतने ज्यादा इंस्टॉल नहीं थे, जिसकी वजह से ये फुटेज भी नहीं निकाली जा सकी। खैर, जैसे ही शिल्पा और उसकी माँ वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग कटर्स के साथ गाड़ी को काट रहे थे। मतलब कि शिल्पा के पिता को और उनके ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए। उनके दिमाग में होप्स तो थी, उनके दिल में होप्स तो थी इनफैक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया था शायद बहुत देरी हो चुकी है और शिल्पा ने अपने पिता को खो दिया है। देखते ही देखते गाड़ी की कटिंग हो जाती है। इन दोनों को निकाला तो जाता है, लेकिन ये दोनों इस समय तक मर चुके थे। ये जो सदमा था, ये शिल्पा और उसकी माँ के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मतलब उससे उभरने के लिए शायद उनके पास वक्त ही नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में माँ नहीं होती वो घर घर नहीं होता, लेकिन ऐसा भी होता है जिस घर में कोई मर्द नहीं होता, वहां पे भी औरतों को जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिल्पा की फैमिली में अब यही कंडीशन हो चुकी थी। उनके अपने ही जो रिलेटिव्स थे उनसे ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि शिल्पा ने बताया फाइनेंशियल स्टेटस उनका बहुत अच्छा था। उस समय जो भी इंसान उनसे कांटेक्ट करता था वो सिर्फ पैसों के लिए ही उनसे बातचीत करता था। इसके अलावा कोई भी उनका दिल से अपना नहीं था। खैर, इस सब के दौरान क्योंकि शिल्पा की उम्र इस समय तक 22 साल थी, तो वो अपने पिता के साथ शोरूम में जाती रहती थी, जिसके चलते उसको मैक्सिमम जो फॉर्मेलिटीज थी, मैक्सिमम जो शोरूम को कैसे संभालना था, वो चीजें आती थी, वही वो आगे संभालना शुरू कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिता की कमी थी वो उनके दिमाग में खलती रह रही थी। साथ ही उनकी जो माँ की कंडीशन थी वो भी बहुत अजीब सी होती जा रही थी। मतलब एक इंसान एकदम से अकेला पड़ जाता है जब कोई इंसान एक्सपेक्टेड मौत मरता है, जैसे किसी बीमारी के चलते या फिर अपनी एज पूरी हो जाने के बाद,
तो दुनिया फिर भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब किसी फैमिली मेंबर की जान इस तरह से हादसे में चली जाती है तो फैमिली को उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह का कुछ इनकी फैमिली में भी हो रहा था और इन दोनों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अशोक ही चलते रहते थे और इसी के चलते वो हमेशा उनको ही याद करते रहते थे, जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं चला था कि उनके घर पे अचानक से अशोक की प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई थी। शिल्पा ने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो तब होती थी जब अशोक जिंदा थे, जैसे कि उनकी प्रेजेंस उनको फील होना, उनकी कभी कभार गुस्से में उनको आवाज़ सुनाई देना। हालांकि शिल्पा और उसकी माँ अलग अलग कमरे में सोते थे, लेकिन दोनों को ये इंडिविजुअली आवाज़ें आती रहती थी। हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी इंसान के जाने के बाद ऐसी आवाज़ें आती हैं तो बहुत सारे लोग इसको वहम समझते हैं। उनको लगता है कि उस इंसान से उनका बहुत लगाव था तो शायद उसकी उनको याद आ रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है जो आपको आज पता लगने वाली है। धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी ये उनके घर पे बढ़नी शुरू हो गई थी, मतलब लिटरली उनको अब प्रेजेंस भी फील होना शुरू हो गई थी अशोक की। जैसे कभी कभार उनको वॉशरूम से वैसे ही अशोक की आवाज़ें आती थी जैसे वो तब आती थी जब वो जिंदा थे। इसके अलावा यही उनको सपने में अशोक दिखने शुरू हो गए थे और धीरे धीरे जिस तरह से अशोक उनको दिखते थे वो बहुत गुस्से वाला उनका अवतार होता था, मतलब कि वो किसी चीज़ से खफा है, शायद कोई उनकी मांग है जो पूरी नहीं हुई है, या फिर शायद कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनको आज़ादी नहीं मिल पा रही। इसी तरह के इंसिडेंट बहुत बढ़ते जा रहे थे उनकी फैमिली में। लिटरली उनको धीरे धीरे घर के बाहर से आवाज़ें भी आती थी अशोक की, जैसे वो उनको घर के बाहर बुलाते हैं। हालांकि बहुत बार शिल्पा ने ऐसा बताया कि उसने तो इन आवाज़ों को ज़्यादातर इग्नोर किया, लेकिन एक रात कुछ बहुत भयानक हुआ। जब शिल्पा अपने कमरे में सो रही थी, उसकी माँ अपने कमरे में सो रही थी, अचानक से उनको घर के बाहर से वैसे ही अशोक की आवाज़ सुनाई देती है। अब जब इस तरह की सिचुएशन में कोई इंसान होता है तो वो अपनों की आवाज़ सुन के डरता नहीं है, बल्कि उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है। ऐसा बहुत बार फेस किया गया है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। हालांकि ये कहा जाता है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसके बाद अगर उसकी आवाज़ सुनाई दे, वो आपको कहीं बुलाने की कोशिश करे या फिर अगर आपके सपने में दिख के आपसे वो कुछ करवाने की कोशिश करे, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ तक जो शिल्पा की माँ थी वो ये चीज़ें नहीं जानती थी। इसी के चलते वो ये आवाज़ सुनती हैं और एक तरह से एक्साइटेड होके उठती हैं। उठने के बाद भी उनको यही आवाज़ें बाहर से आ रही थी, जैसे अशोक उनको आवाज़ें लगा रहे हैं। उन्होंने इतना बोदर नहीं किया कि वो अंदर जाके शिल्पा को भी उठाए। उन्होंने सोचा वो सो रही है क्योंकि वो दिन भर शोरूम में रहती थी। वो खुद ही उठती हैं, दरवाज़ा खोल के बाहर देखती हैं, लेकिन बाहर उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से उनको ऐसा लगता है कि दूर से फिर से अशोक की आवाज़ आ रही है। घर के बाहर निकलते हैं वो ये देखने के लिए कि आखिरकार आवाज़ आ कहाँ से रही है। कितने में ही अचानक से कुछ बहुत भयानक होता है। शिल्पा की माँ को ऐसा लगा जैसे उनको किसी ने उठाया और बहुत ज़ोर से ज़मीन पे पटक के फेंक दिया। ये सब कुछ होते ही वो एकदम से चिल्लाने और रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनसे अपने आप उठा ही नहीं जा रहा था ज़मीन से। ऐसा लग रहा था उनको बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा शरीर पे चोट लग गई है। इसी के चलते जो उनकी आवाज़ थी वो धीमी धीमी शिल्पा के कानों में पहुंचती है। वो उठती है, उठ के बाहर देखती है तो उसकी माँ का दरवाज़ा खुला था। अंदर उसकी माँ नहीं थी, उनका मेन दरवाज़ा भी खुला था। ये सब कुछ शिल्पा को बहुत अजीब लग रहा था कि आखिरकार इतनी रात को उसको अपने घर के बाहर से माँ की आवाज़ भी आ रही है और माँ उसकी घर पे है भी नहीं। इसी के चलते वो भागते हुए बाहर जाती है। जैसे वो बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी और वो दर्द से करा रही थी। इसके बाद शिल्पा उनको उठाती है, गाड़ी में बैठाती है और हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। फॉर्चुनेटली कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं लगे थे, लेकिन ये जो सिचुएशन थी इसने उनको कुछ बता दिया था। उनको ऐसा लग रहा था शायद उनकी फैमिली पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ऐसा माना भी जाता है जब किसी इंसान को सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है तो उससे जलने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उनको कुछ इसी तरह की सिचुएशन लग रही थी। इनफैक्ट जब अशोक का एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान भी उनको यही डाउट था कि ये जो एक्सीडेंट है ये किसी ने जानबूझ के करवाया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश बहुत की, कोई भी आगे कार्रवाई हो ही नहीं पाई। खैर अब सिचुएशन जो थी वो थोड़ी सी अजीब हो गई थी उनके लिए। वो समझ गए थे उनको कुछ ना कुछ ज़रूर करना ही पड़ेगा अपने लिए। इसी के चलते वो आसपास के जितने भी बाबा थे, तांत्रिक थे, उनके पास जाना शुरू कर देते हैं।
हर एक इंसान उनको कोई राय देता है, कोई सोल्यूशन बताता है, और कई लोगों ने तो उनको ये भी बताया कि जो आपके पति की डेथ हुई है वो भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, इसी वजह से हुई है। इस तरह से आपसे झूठ बोलने वाले इंसान भी बहुत सारे मिलेंगे जिनका मकसद सिर्फ आपसे पैसा कमाना ही होगा, लेकिन यही सब के थ्रू होके जाना पड़ता है किसी अच्छे इंसान के पास पहुंचने के लिए। और यही सब कुछ अभी तक शिल्पा और उसकी माँ के साथ भी हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो इन चीजों का सोल्यूशन करवाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो प्रेजेंस उनको उनके घर पे फील हो रही थी वो और भी भड़क रही थी उनसे, और ये जो चीजें थी ये एक्सट्रीम होनी शुरू हो गई थी। मतलब कि उनको जो सपने दिखाई देते थे जिसमें उनको अशोक दिखाई देते थे, अब कभी कभार उनको रियलिटी में वो दिखने शुरू हो गए थे। चीजें इतनी बदतर होनी शुरू हो गई थी, अपने घर पे ही उनको डर के रहना पड़ता था। और जो वो अभी तक अशोक को प्यार के लिए याद करते थे, अच्छे कामों के लिए याद करते थे, और जो भी उन्होंने मोमेंट्स बिताए थे उसके लिए याद करते थे, अब वो बहुत डरना शुरू हो गए थे इस परछाई से जो भी उनको फील होती थी अपने घर पे, जिसकी वजह से उनके साथ ही अजीबोगरीब सी चीजें होती थी। इनफैक्ट ज्यादातर जो चीजें होती थी वो तो शिल्पा की माँ ने ही फेस की थी, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक किसी को कोई बहुत बड़ा हार्म नहीं हुआ था। उनको शुरुआत में तो ऐसा ही लगता था कि शायद वो कुछ बताना चाह रहे हैं, शायद उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी हैं जो वो हमसे पूरी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ आ गया था कि शायद ये अशोक नहीं है बल्कि कुछ और ही है। इसी के चलते जब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, तो उनको एक समझ आता है सोल्यूशन। और ये जो सोल्यूशन था ये था उनके पड़ोस में ही एक सत्संग होने वाला था जो कि 7 दिन का था, और वहां पे उन्होंने किसी धर्मात्मा को बुलाया हुआ था जिनको वेदों का, शास्त्रों का बहुत अच्छे से नॉलेज था। यही प्लान करते हैं शिल्पा और उसकी माँ कि वो इस सत्संग में जाएंगे, और जिस मंदिर में ये सत्संग हो रहा था वहां पे बहुत सारे लोग सेवा भी कर रहे थे, तो वो 7 दिन वहीं पे रहेंगे। हो सकता है चीजें थोड़ी बेटर हो जाए। वो इसी सत्संग में चले जाते हैं और वहां पे ही रहना भी शुरू कर देते हैं मंदिर में। धीरे धीरे थोड़ा वक्त बीतता है, लगभग 3 से 4 दिन के बाद जब ये धर्मात्मा जो आए हुए थे उनसे उनकी बातचीत होनी शुरू होती है, तो वो उनको अपनी सिचुएशन बताते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा था उनके सराउंडिंग। उनको नहीं लगता था कि इस चीज़ का सोल्यूशन उनको मिलेगा, बल्कि उन्होंने इसलिए शेयर किया था ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर सके। ऐसा होता है कभी कभार हमारे दिल पे जब बहुत भार होता है तो हम कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं लोगों से, और अगर सुनने वाला इंसान मिल जाए तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। शिल्पा और उसकी माँ ने भी यही किया, लेकिन फॉर्चुनेटली उनको इस चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया। ये जो धर्मात्मा थे इन्होंने उनको बताया कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, स्पेशली इस तरह की चीज़ों से, एक्सीडेंट में या फिर खुद की जान देके, तो उनकी आत्माएं अक्सर इस दुनिया में भटकती रहती हैं, क्योंकि उनके जाने का अभी तक टाइम नहीं हुआ होता है। इसी वजह से वो परेशान होती हैं। लेकिन अगर उनको मुक्ति भी मिलने वाली हो तो भी अगर उनके फैमिली मेंबर्स उनको हद से ज़्यादा याद करते रहें तो यही चीज़ें उनके रास्ते में बाधा बनती हैं। और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका शरीर खत्म हो जाता है, जो आत्मा होती है उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, और अगर आप उसका रास्ता रोकते हैं तो वो आपको भी हार्म कर सकती है। इसी तरह का कुछ अभी तक शिल्पा और उसकी माँ के साथ भी हो रहा था। शायद किसी इंसान को इस दुनिया से जाने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा याद करना भी हार्मफुल हो सकता है। ये जो धर्मात्मा थे इन्होंने बताया कि सत्संग को आप यहीं पे रहने दो, पहले घर जाओ, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पाठ कराओ, उसके बाद कोशिश करो जितना कम हो सके उनको याद करो, अपने आप को कहीं ना कहीं और जगह इन्वेस्ट करके रखो, या फिर अगर आज ही ये चीज़ें करवा सको तो आज ही ये चीज़ें करो और वापस यहीं पे आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान बटा रहेगा और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। शिल्पा और उसकी माँ ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उसी दिन अपने घर गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाया, जिसके बाद वापस उन्होंने यही सत्संग ज्वाइन किया। शिल्पा ने बताया कि अगले 2 दिन वो वहीं पे रहे, जिसके बाद उनके साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई, ना उनको घर पे कोई प्रेजेंस फील हुई, और अब वो फिर से एक हैप्पी फैमिली बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। शिल्पा की शादी हो गई है और उसका जो हस्बैंड है वो उनके ही घर पे रहते हैं, उन्हीं का बिजनेस संभालते हैं, और लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही है। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें देके जाते हैं कि शायद हम जिस इंसान को याद करते रहते हैं वो इंसान रहा ही नहीं होता है, वो सिर्फ एक एनर्जी बन गया होता है जिसको हद से ज़्यादा याद करने की वजह से उनको भी हार्म होता है, और शायद वो घर पे रहने वाले इंसानों को भी हार्म करे। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कहाँ से वीडियोस देखते हैं ये कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे लिए आपका हर कमेंट, हर लाइक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और अगर आप वीडियो पे हाइप भी कर पाए तो उससे ज़्यादा बेटर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और साथ ही मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।